हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था मिरेकल ऑफ साइंस इन किचन। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट डज साइंस से अबाउट ब्यूटी। ठीक है, साइंस का कहना क्या है ब्यूटी इंडस्ट्री में। तो साइंस ने एक ब्रांच अलग कर दी है, दैट इज नोन एज कॉस्मेटोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मेटोलॉजी? द स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड प्रैक्टिस टू ब्यूटिफाई स्किन, हेयर्स एंड नेल्स। ठीक है, अब इन्होंने एक कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है, बेसिक इन कॉस्मेटिक्स। 3 इयर्स का कोर्स है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग इस कोर्स को करते हैं। अब साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है ब्यूटी में, आपको पता है। हम लोग बहुत फेशियल कराते हैं, मसाज लेते हैं, तो इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। फेशियल मसाज में क्या होता है, जब मसाज होना शुरू होता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है तो हमारी स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो फेशियल क्रीम है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, ये साइंस ने तो जाना है कौन से एलिमेंट, कौन से कंपोनेंट्स हमारी स्किन के लिए यूज़फुल है, कौन से हार्मफुल है। अगर साइंस नहीं होती तो आप लोग क्रीम भी यूज़ नहीं कर पाते, क्या प्रोडक्ट यूज़ करने जो है ये हमें नहीं पता होता है ना। तो बहुत सारे फेरिक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, और एलोवेरा जेल है, लेमन है, जो चीज़ें हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ब्यूटी के लिए। ये सारी यूज़ होती हैं किसमें, फेशियल क्रीम में यूज़ होती हैं। गोल्डन फेशियल लोग कहते हैं, डायमंड फेशियल है, उसमें ये नहीं है गोल्ड यूज़ हो रहा है, डायमंड नो, इसमें एक्सट्रैक्शंस कुछ होता है। एक्सट्रैक्शन जो पार्ट होता है वो यूज़ होता है। ठीक है, वो किसके लिए, ग्लो करने के लिए स्किन का। अब हम जब मसाज करते हैं तो क्या होता है, हमारी डेड सेल जो है वो रिमूव होने लगती है। जो डेड सेल रिमूव होती है उसको भी उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज नोन एज एक्सफोलिएशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, डेड सेल का रिमूवल हो जाता है। स्टिमुलेट होने लगता है क्या, स्किन में एक कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो स्टिमुलेट होने लगता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं उनको वो रोकता है मसाज। ठीक है, और पफीनेस जो हमारी आइज़ के नीचे आ जाती है उससे भी मसाज हेल्पफुल होता है, उसमें भी पफीनेस को कम करता है। जो स्वेलिंग जैसा हो जाता है उसको भी कम करता है। क्या, मसाज कम करता है। ठीक है, तो मसाज का बहुत यूज़ है। मसाज एक प्रॉपर तरीके से होता है, वो सारी आपको किसमें, कॉस्मेटोलॉजी में बताया जाता है किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं, बहुत सी ऐसी सनस्क्रीन होती हैं, सनस्क्रीन बहुत ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। क्या उसमें ऐसा प्रोडक्ट यूज़ होता है, क्या ऐसा एलिमेंट यूज़ होता है जिससे साइंस मतलब जिससे सनलाइट जो है हमें इफेक्ट नहीं करती है। उसमें होता है एक टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, जो सन रेज आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, जो यूवी रेज आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, तो और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा सनस्क्रीन में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, दैट इज नोन एज टाइटेनियम ऑक्साइड। क्लियर। अब हेयर रिमूवल क्रीम्स हम यूज़ करते हैं। हेयर रिमूवल क्रीम्स कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, बहुत नेम से आ रही हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में, और लेकिन कंपोनेंट ऑलमोस्ट सबका एक होता है, थायो ग्लाइकोनिक एसिड एंड थायोलैक्टिक एसिड। ये कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। क्यों होते हैं, हमारी जो हेयर में प्रोटीन होता है दैट इज नोन एज कैराटिन। कैराटिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको ब्रेक डाउन करने में ये कंपोनेंट यूज़ होते हैं। जब ये कंपोनेंट उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं तब क्या होता है, हेयर रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं हेयर रिमूवल में, थायोग्लाइकोनिक एसिड एंड थायोलैक्टिक एसिड। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग जब ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो काजल, मस्कारा और आईलाइनर की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। काजल, आईलाइनर, मस्कारे में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एक कैलोलिन क्ले होती है, वो एक नेचुरल क्ले होती है, वाइट कलर की होती है, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ सेफ फॉर आर स्किन, हमारी स्किन के लिए सेफ होती है वो। ठीक है, वो क्रीम्स में भी यूज़ होती है, तो हम लोग उसमें यूज़, आईलाइनर मस्कारा में ये यूज़ होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड भी यूज़ होता है, फेरिक ऑक्साइड भी यूज़ होता है, और जो पिगमेंट्स भी यूज़ होते हैं जो हमारी स्किन के लिए यूज़फुल होते हैं। लेकिन आप हमेशा ये याद रखिएगा, पैराबेन्स फ्री होना चाहिए, क्योंकि पैराबेन्स इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। क्यों हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग एजेंट होते हैं। एंडोक्राइन मीन्स जो हमारे ब्लड वेसल्स में इसमें मतलब मिक्स हो जाते हैं और हमारी स्किन में इरिटेशन शुरू हो जाती है, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल। तो जब भी आप अपना ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करें तो आप लोग पढ़ के लें कि इसमें क्या यूज़ है, इसमें पैराबेन्स तो नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। क्लियर। अब हम लोग, अब बहुत ज़्यादा टेक्निक हाई हो गई है तो लोग क्या करने लगे हैं, अपना स्किन ट्रीटमेंट कराने लगे हैं। उसमें क्या होता है, एक हमारी स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है दैट इज नोन एज मेलानिन। मेलानिन से क्या होता है, जिसकी स्किन में ज़्यादा होता है मेलानिन, वो क्या होता है, उसका कलर थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है कंपेयर टू
लेस कंपेयर मेलेनिन, जिसकी बॉडी में कम होता है तो उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा, मतलब देखने में उसका फेयर कलर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो स्किन ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो मेलेनिन का जो अमाउंट है उसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं, जिससे स्किन ग्लो करना मतलब आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत वो जिसके पास है कॉस्टली है, लोग कराते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन ज़्यादा अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। क्लियर। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी स्किन क्या होती है, स्किन